हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो हमने शुरू किया है तो 8.2 आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD। एक रेक्टेंगल बनाना है जो ABCD जिसका नाम होगा सच दैट AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। चैम्स पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा रफ डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है। तो एक यहाँ ले रहे हैं और ये भी आपको पता होगा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ देखिए ये रफ है इसलिए मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। A एंड B ये है 6 सेंटीमीटर का और B और C बोला है 4.5 सेंटीमीटर का और ये 90 डिग्री होता है, आपको ये पता है। तो यहाँ पे A पे रख के हमको 90 डिग्री लेना है, अगेन B पे रख के हमको 90 डिग्री लेना है और आपको 4.5 पे आर्क मारना है। ऐसे यहाँ भी 4.5 पे आर्क मारना है। तो ये आपका AB और CD हो जाएगा क्योंकि AB के अपोजिट कौन सा आ रहा है तो CD। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और BC के अपोजिट क्या आ रहा है तो 4.5 सेंटीमीटर। तो ये भी इसके इक्वल होगा। ये हमारा रफ डायग्राम तैयार हो गया चैम्स। लिख लेना है आपको रफ डायग्राम। हम सब फेयर डायग्राम बना ले रहे हैं। तो हमको पहले लेना है AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसको ले लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं और AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखना है आपको। तो ये 0 से स्टार्ट है और 6 पे लाके आपको यहाँ पे जॉइंट लगा कर देना है दोनों पॉइंट्स को और इसको नाम दे रहे हैं A एंड B। ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ पे A को रख के, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है ना तो 90 डिग्री का होता है। ये देखिए पॉइंट पे पॉइंट रखा, लाइन पे लाइन रखा, 90 डिग्री यहाँ जा रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ भी बना ले रहे, ओके। यहाँ पे रख के ये 90 डिग्री पे ये आपका बन गया। अब A से पॉइंट को ज्वाइन कर ले रहे हैं, अगेन B से भी ये पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है चैम्स। अब आपको क्या करना है, आपको बोला है B और C के बारे में बताया है 4.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे रखेंगे हम और 4.5 यहाँ तक इसको लेके आएंगे 4.5 तक, ठीक है चैम्स। ये दोनों इक्वल होने चाहिए 4.5 देखिए। और B पे रख के एक आर्क बना देंगे, अगेन A पे रख के, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसको हमने ले लिया, ये हमारा C आ गया, ये हमारा D आ गया। ये दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर ले रहे हैं। जो आर्क और लाइन आ रही है ना उस पे पॉइंट बन रहा है एक टाइम्स। इसको हम ज्वाइन कर ले रहे हैं और ये हमारा है 4.5 सेंटीमीटर, अगेन ये भी है 4.5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेक्टेंगल तैयार हो गया। चैम्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ड्रॉ स्क्वायर WXYZ विद साइड 5.2 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम बना ले रहे हैं, उसमें मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आपको सिर्फ रफ डायग्राम बनाना होता है, उस पर लिखना होता है। तो ये 90 डिग्री का होता है। स्ट्रेट ले लिया लाइन, एक लाइन यहाँ ले लिया 5.2 सेंटीमीटर। इसको हम ले रहे हैं WXYZ हैं, तो ये W, ये X, ये Y एंड ये Z और इन चारों को पॉइंट्स को मिला देना है। और स्क्वायर आपको पता है इनके सेम साइड्स होते हैं, यानी ये चारों इक्वल होंगे। आपको एक दिया है 5.2 सेंटीमीटर, यानी ये 5.2 सेंटीमीटर, अगेन ये भी होगा सेम लिख दिया हमने यहाँ पे। ये रफ डायग्राम है, यहाँ लिख देते हैं रफ डायग्राम। और अब आपको फेयर बनाना है चांस। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ले रहे हैं। 0 से स्टार्ट किया, एक पॉइंट लगा दिया 5.2। 5 के बाद में छोटे 2 मार्क्स जो होते हैं वो 2 नंबर पे, और इसको ले रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर। ये है W और X। अब आपको जैसे कि पता होगा ये 90 डिग्री के होते हैं चैम्स, है ना। स्क्वायर भी 90 डिग्री का होता है, एंगल्स उनके हर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे रख के 90 डिग्री ले लिया, अगेन यहाँ पे रख के 90 डिग्री ले लिया, ठीक है चैम्स। देखिए अब इनको हम ज्वाइन कर ले रहे हैं।
और इसको भी जॉइन कर ले रहे हैं। थोड़ा बड़ा बना देना है, ठीक है। यहाँ पे एरो भी लगा दीजिए आप। अब कंपास पे, क्योंकि 5.2 लेना है ना पूरा भी, तो ये एक तो हम बना दिए, अब 5.2 हम इस पे लेके बना देंगे। इस पे हमने मार्किंग कर लिया 5.2 की, यहाँ से यहाँ तक। अब एक्स पे रख के एक आँख मारेंगे, डब्ल्यू पे रख के एक आँख मारेंगे, ठीक है। अब तो ये दोनों को भी हम जॉइन कर लेंगे। पॉइंट जो आए हैं, ये आ गया हमारा y और ये आ गया हमारा z, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये बता देना है आपको, और इस पे 90 डिग्री का है। और ये 5.2 सेंटीमीटर कॉन्ग्रेंट की साइन लगा दीजिए। एक्स वाई जेड ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर है। चैम्स हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, ड्रॉ रोम्बस KLMN सच दैट ईच साइड इज़ 4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल K इज इक्वल टू 75 डिग्री। देखिए रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हम इसको एक रोम्बस बना ले रहे हैं। लेकिन रोम्बस जो है 90 डिग्री के नहीं होते चैम्स, ठीक है ना, उनके एंगल्स अलग अलग होते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और उनके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। रफ डायग्राम ज़रूरी है चैम्स। यहाँ पे KLMN ले रहे हैं, तो KLM और N, जिसमें K है 75 का डिग्री का, और आपको 4 सेंटीमीटर जो दिया है KL दिया है, एक साइड दिया है। अब ये इक्वल है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ले कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए ये इक्वल है। अब आपको फेयर डायग्राम बनाना है, तो लिख लेना है रफ डायग्राम। रफ डायग्राम लिखना ज़रूरी है चैम्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम फेयर डायग्राम बना रहे हैं। 4 सेंटीमीटर हम KL ले रहे हैं, यहाँ रखा, 0 से स्टार्ट करना है और 4 पे एक डॉट बना देना है। तो 4 सेंटीमीटर का ये आपका KL हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये रोम्बस जो है ये 75K है ना, इसको ले लेते हैं। जो हमको दिया है वो इन्फॉर्मेशन काम की रहती है, ऐसे ही नहीं देते हैं। यहाँ पे ले लिया, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 75, 70 और 80 के बीच में 75 यहाँ पे जो है वो ले लिया। इसको जॉइन कर लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, तो लिख ले रहे हैं ये 75 डिग्री का है। अब आपको मालूम है कि ये साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर के हैं चैम्स। तो चैम्स यहाँ पे हम रख के इसको 4 सेंटीमीटर पे मेजर ले लेंगे। देखिए मेजर ले लिया ऐसे। अब K पे रख के हमको एक आँख यहाँ पे बनाना है। अगेन L पे रख के हमको एक आँख बनाना है। अब एक आँख जो है, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल है ना, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं, क्योंकि K के सामने हमने ये N लिया है, तो इसको हम N नाम दे रहे हैं। और ये 4 सेंटीमीटर का है। अब ये N पे रख के है ना, हम इस आँख पे हमको ज्वाइन करना है। कहाँ पे जा रहा है ये देखिए, तो ये आ गया M, ठीक है। ये M आ गया आपका, दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना आँख, ये पॉइंट M आ गया। अब इन सबको ज्वाइन कर लेंगे तो आपका रोम्बस रेडी हो जाएगा। ये यहाँ से लेके और ये N और M को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है चैम्स। देखिए कितने इजीली आपका ये रोम्बस बन गया, जो कि जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर और जिसका एक एंगल है 75 डिग्री। तो 4 सेंटीमीटर वाला ये आपका रोम्बस बन गया चैम्स, ठीक है। सो इजीली हमने ड्रॉ कर लिया। चैम्स हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज़ 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। देखिए रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल दिया है, डायगोनल आपको पता होगा। ये रेक्टेंगल एक रफ बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं ABCD, ओके। ये नाम है ABCD, नाम दे देते हैं इसको। अगेन ये डायगोनल ले लेते हैं इसका,
ठीक है, ये देखिए A B C and D and BD is a diagonal of 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड AB सपोज करते हैं ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है चैम्स, अब देखिए हमको ये पता है कि इसके दोनों के साइड जो होते हैं, अपोजिट के साइड जो होते हैं रेक्टेंगल के, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं और ये 90 डिग्री का होता है ना, ये सब जो है 90 डिग्री के होते हैं। ये बाइसेक्ट करता है वो अलग बात है, लेकिन ये वाला DAB ये जो है 90 डिग्री का, ये तो है ना हमको पता, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सॉल्यूशन लिख लिया। अब देखिए यर segment BD is a diagonal of rectangle ABCD and side AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमको जो दिया है ना 26 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, वो हमको लेना है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री का है, हमको ये हाइपोटेनियस पता है, AB पता है, तो हम DA फाइंड आउट कर सकते हैं ना चाहे कौन से थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं देयरफॉर ट्राइंगल DAB in triangle DAB angle DAB is equal to 90 degree. Therefore length DB square is equal to length DA square plus length AB square. पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है चैम्स, अब देखिए वैल्यू पुट ऑन करते हैं। DB की वैल्यू कितनी है 26 है, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। DA की वैल्यू हमको नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे DA स्क्वायर के साथ में, और AB हमारा है 24 हमको दिया है, हमने वो भी ले लिया। चैम्स 26 का स्क्वायर होता है 676, लैंड DA ऐसे ही रखेंगे स्क्वायर के साथ में, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। चैम्स स्क्वायर्स याद करने हैं आपको। अब हमको DA फाइंड आउट करना है, देयरफॉर लेंथ DA स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576, तो देयरफॉर लेंथ DA कितनी है आपकी, स्क्वायर के साथ में 100 आ गई है। अब इसको हमको स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका दोनों का स्क्वायर हटाना है, देयरफॉर लेंथ DA इज इक्वल टू 100 रूट में, देयरफॉर लेंथ DA इज इक्वल टू 10। स्क्वायर रूट हटा दिया हमने तो 10 आ गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया चैम्स। द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कितनी आ गई चैम्स 10 सेंटीमीटर, इज 10 सेंटीमीटर। द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। ये हमको पूछा था ना, हमने बता दिया। चैम्स हमारा 5th एग्जाम्पल है, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रॉम्बस ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस। चैम्स देखिए अब डायग्राम बना लिया है, आपको पता होगा कि रॉम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसका नाम दे दे रहे हैं ABCD एंड D, और ये O जो है परपेंडिकुलर होने पे क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बना देता है, और हमारे ये चारों भी जो साइड्स हैं रोम्बस के वो इक्वल होते हैं। सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD, ये क्या है चैम्स देखिए, AC और BD क्या है, तो आपके आर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD. Segment AC and segment BD are the diagonal of the rhombus ABCD. ठीक है, therefore length AC is equal to 16 सेंटीमीटर and length of BD हमको दिया है ना is equal to 12 सेंटीमीटर।
ये जो डायगोनल है AC वो हमने 16 सेंटीमीटर लिया है और लाइन डायगोनल जो BD है वो 12 सेंटीमीटर लिया है। अभी हमको पता है कि डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये लिख लेंगे हम लोग, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर perpendicular bisector of each other। दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं चैम्स, ठीक है ना। therefore मेजर एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर है ना, हमने बताया है। तो परपेंडिकुलर जो होते हैं एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। अब ये अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे। AC का हाफ क्या हो जाएगा, AO और OC दोनों आधे आधे हो जाएंगे ना चैम्स। तो हम इसको लिख लेंगे ऑल्सो लेंथ OA इज इक्वल टू लेंथ OC, दोनों साथ मिलेंगे। लेंथ OA इज इक्वल टू लेंथ OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ कितनी AC, दोनों भी आधा आधा हो जाएंगे ना। तो देखिए हमको AC कितना दिया है, हाफ कितना दिया, AC कितना बोला है, हमने लिखा है 16 सेंटीमीटर। तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 होता है चैम्स, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ OC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब वैसे ही हम ये जो है इसका BD का भी निकाल सकते हैं। BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं वैसे ही, लेंथ OD इज इक्वल टू लेंथ OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ BD, ठीक है चैम्स। हाफ ऑफ BD कितना है, BD कितना है आपके पास, तो आपने लिया है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो आपके पास OD कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। देखिए चैम्स, अब इस ट्रायंगल AOD में हमको AO पता है 8 सेंटीमीटर हो गया और OD हमने अभी फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर है। तो हम AD जो हाइपोटेनियस से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का बनाने पे हम AD फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। Therefore, in triangle AOD, हाइपोटेनियस क्या है, तो लेंथ AD स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ OD स्क्वायर प्लस लेंथ AO स्क्वायर। ये लिख लेना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है चैम्स। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। लेंथ AD स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे लिख दिया। OD जो है हमने लिया है अभी फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 का स्क्वायर प्लस लेंथ AO स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर ये हो गया 36 प्लस 8 8 ज़ा 64, दोनों को प्लस करेंगे तो हमको AD फाइंड आउट हो जाएगा। ये 100 हो गया। अब लेंथ AD आपके पास, AD स्क्वायर आपके पास 100 है। देयरफॉर लेंथ AD इज इक्वल टू √100। देयरफॉर लेंथ AD इज इक्वल टू 10। ऑल साइड जो होंगे वो 10 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि एक साइड अगर AD 10 सेंटीमीटर का है तो रोम्बस के ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना चैम्स। तो यहाँ पे लिख लेना है ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चैम्स हमारा 6th एग्जाम्पल है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। चैम्स एक रफ डायग्राम बना दिया है ABCD, जिसके आपको पता होगा स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। एक डायगोनल आपको पूछा है, हमने उसको बना लिया है AC। अब AB और AC और ये जो 90 डिग्री का होता है स्क्वायर के जो है ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑफ 90 डिग्री के उनके एंगल्स होते हैं, है ना चैम्स, हमको ये पता है। तो अब इसको लेके हमने बनाना है एक स्क्वायर बना दिया मैंने, AB BC
सी डी एंड ए डी ए जिसके साइड से और ये इक्वल होते हैं और आपको डायगोनल ए सी फाइंड आउट करना है जैम्स। तो हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं सॉल्यूशन यर सेगमेंट ए सी इज ए diagonal of square ABCD। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC में क्या है, 90 डिग्री का है एंगल B इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसका अगर ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाला क्या है, जो डायगोनल है वो क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आई होप सबको अच्छे से आता होगा। लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है चैम्स, देखिए पाइथागोरस थ्योरम अगर जिसको नहीं आता है दिखा दे। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है, ट्राइंगल की बात हो रही है, ये एक ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो अदर साइड्स जो होते हैं, जब ये AC इसका हाइपोटेनियस है, AB एक साइड है और BC एक साइड है। ठीक है चैम्स, अब हमको ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हम हाइपोटेनियस का AC स्क्वायर लेना होता है इजिकल टू AB, ये दो अदर साइड्स हैं ना उनके भी स्क्वायर लेने होते हैं, स्क्वायर लेना है चैम्स। आपको AC फाइंड आउट करने बोला है, इसको ऐसे ही रख देंगे। अगर AB आपका 8 सेंटीमीटर है तो BC भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर के साइड्स है ना, तो AB आपका 8 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर ले लिया, BC आपका 8 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर ले लिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है चैम, 64 होता है। और तो ये दोनों का भी स्क्वायर 64 हो गया, इन दोनों को एडिशन कर देंगे तो 4 + 4 8 होता है, 6 + 6 12 होता है। देयरफॉर लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ठीक है जेम्स, देयरफॉर लेंथ AC इज इक्वल टू √128। तो लेंथ AC इज इक्वल टू, देखिए इसका हमको फैक्टर्स निकालने 128 के, तो 128 के फैक्टर्स 2 से 2 6 = 12, 2 4 = 8 और देखिए 8 8 = 64 होता है, ये तो पता है ना आपको। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 8 × 8। अब यहाँ पे 8 एक बार बाहर आ सकता है, √2, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ AC। तो डायगोनल आपके क्या आ गया, 8 √2 सेंटीमीटर। thus the length of diagonal of square is 8 √2 सेंटीमीटर। चैम्स हमारा 7th क्वेश्चन है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। देखिए चैम्स, आपको रोम्बस पता है कि इसके ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट होते हैं और इसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये सपोज कर रहे हैं, हमको जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू, ए जो है वो 50 डिग्री का है, देयरफॉर सी भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों 50 डिग्री के हो गए। एक क्वाड्रिलेटरल कितने का होता है, तो 360 का होता है ना चैम्स। तो 360 में से अगर हम ये 100 माइनस कर देते, 50 + 50 100 हो जाता है, 360 - 100 हो जाता है। तो ये जो बचे हैं दोनों, ये इक्वल होंगे, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे ना, /2 कर देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो पहले हमको लिखना कैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन और लेट मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री जो हमको दिया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रेंट, ये आपको पता है। देयरफॉर मेजर एंगल C इज इक्वल टू मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये पता है ना। ये देखिए, ये C और A जो हो गए 50 डिग्री के, अभी बताया मैंने।
अब हमको बी और डी फाइंड आउट करना है, एंगल बी और एंगल डी फाइंड आउट करना है। और टोटल कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री का। तो एंड मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल डी, इक्वल होंगे दोनों भी। अब क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं हम लोग। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ये। ए हमारे पास हमने 50 लिया, बी हमको नहीं पता है, प्लस सी हमारे पास 50 है, प्लस एंगल डी। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लिख दिया। अब ये 50 प्लस 50 को हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी। 360 को यहाँ ले जाएंगे, माइनस कर देंगे 360 से 100 को, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी। ये हो गया 260 डिग्री के एंगल बी प्लस एंगल डी। यहाँ पे चैम्प्स लिख लेंगे 2 मेजर एंगल बी या डी, दोनों में आप कुछ ले सकते हैं कि दोनों इक्वल है। हमको ये 2 लेना है ताकि हम डिवाइड कर सकें वहाँ पे। इज इक्वल टू 260 डिग्री के आए हैं। क्यों है ये, बिकॉज मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी, ये हमारा रीज़न है, ठीक है ना। अब मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाई ये 2, कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 चैम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 का 0, तो ये डिवाइड हो गया। देयरफॉर मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है चैम्स, अभी हमको पूरे एंगल्स पता चल गए हैं। हम इसको ले लेते हैं 10 द मेजर ऑफ द रिमेनिंग, जो क्वेश्चन पूछा है वैसे लिखना होता है, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ रोम्बस आर, कितना आया 130 डिग्री, क्योंकि जो हमने ए लिया था उसके बाद में बी आता था तो 130 डिग्री, सी हमारे पास था हमने लिया था 50 डिग्री, हमको पता था, और अगेन 130 डिग्री। तो ये ऐसे लेना है चैम्प्स। देखिए ए 50 था, बी हमारा हमने फाइंड आउट किया 130 डिग्री, सी अगेन 50 एंड डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ऐसे आपको 1 बाय 1 लिखना है। चैम्प्स हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 8.2 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, यूज़फुल लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दिए ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको भी अच्छे से मिल सके, अपडेट्स मिल सके आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।